नवल चाह नवल राह जीवन का नव प्रवाह, गीत नवल प्रीत नवल जीवन की रीत नवल, जीवन की नीत नवल जीवन की जीत नवल। सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका ये साल बहुत अच्छा रहे, सफलता के आप नए आयाम को प्राप्त करें। लेकिन सब कुछ नया होने के बावजूद पुराने की प्रासंगिकता समाप्त नहीं हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसे एक सिंह अपने लक्ष्य को पाने के लिए सिंहावलोकन करता है, अर्थात पीछे मुड़ मुड़ के पीछे की पुरानी चीजों को भी देखना जरूरी होता है। तो आप भी जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें धैर्य और साहस की परीक्षा है, आपके ज्ञान की परीक्षा के साथ साथ। ऐसे में जरूरत है पुरानी चीजों को पीछे मुड़ के एक बार उसका अवलोकन करने की, उसको देखने के लिए। इसी लिहाज से दृष्टि परिवार ने आपके लिए रीकैप 2023 नाम की यह श्रृंखला शुरू की है, और इस श्रृंखला के माध्यम से हम पुराने महत्वपूर्ण संदर्भों को, जो करंट के सेक्शन है, उसको हम एक बार रीकैप अर्थात अवलोकन करने की कोशिश करेंगे। हम बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन मेरी कोशिश होगी, हम सबकी कोशिश होगी कि आप तक वो महत्वपूर्ण तथ्य पहुंच सके। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की रीकैप 2023 श्रृंखला की आज हम जिस संदर्भ की चर्चा करेंगे वो है पुरस्कार और सम्मान। तो 2023 के पुरस्कार और सम्मानों की चर्चा हम शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के सफर पर, साल 2023 के महत्वपूर्ण पुरस्कारों पर एक नजर डालते हैं। पुरस्कारों की जब बात होती है तो शीर्ष सम्मान से हम शुरुआत करेंगे। शीर्ष सम्मान आपको पता है कि 1954 में भारत रत्न और पद्म सम्मानों की शुरुआत हुई थी। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो भारत रत्न तो नहीं, हम पद्म सम्मान हाल ही में वितरित किए गए 2023 में। उस पर अगर एक नजर डालें तो कुल कितने लोगों को यह प्रदान किया गया, सबसे पहले उसको देखें। तो कुल अगर संख्या की बात करें तो 106 लोगों को प्रदान किया गया। इसमें 3 ऐसे लोगों को दिया गया जो युगल रूप से दिया गया, अर्थात एक साथ दिया गया। तो जब युगल रूप से किसी को दिया जाता है वो पुरस्कार, तो उसको एक पुरस्कार के अंतर्गत ही गिना जाता है। इस लिहाज से कुल 106 लोगों को यह पुरस्कार मिला है, जिसमें सबसे ऊपर पद्म विभूषण होता है। ये 6 लोगों को प्रदान किया गया है, जिसमें 3 ऐसे लोग हैं जो मरणोपरांत इस पुरस्कार को प्राप्त किए हैं। इसी तरह से पद्म भूषण की बात करें तो 9 लोगों को दिया गया है। पद्मश्री की बात करें तो 91 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। अब आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अर्थात 26 जनवरी के दिन इसको प्रदान किया जाता है, और इसके लिए ये कहा जाता है कि जितने पद्म पुरस्कार हैं, चाहे वो पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो या पद्मश्री हो, इसको आप अपने नाम के आगे या पीछे अर्थात उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में लगाकर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ये 6 लोगों की जो सूची है पद्म विभूषण की, जहां तक बात है, तो इसमें बालकृष्ण दोषी को वास्तुकला के क्षेत्र में दिया गया है, जिसका संदर्भ गुजरात से है। जाकिर हुसैन जी को दिया गया है जो कला क्षेत्र से संबंधित है, महाराष्ट्र के हैं। इसमें एस.एन. कृष्णा जी को दिया गया, सार्वजनिक मामलों के लिए, कर्नाटक से संबंध है इनका। श्री दिलीप महाल नोबिस को दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया है, मेडिसिन से संबंधित है, पश्चिम बंगाल से। साथ ही श्रीनिवास वरदान को दिया गया है विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के लिए, यह संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। और श्री मुलायम सिंह यादव जी को मरणोपरांत दिया गया है, सार्वजनिक मामलों से अर्थात उत्तर प्रदेश से ये संदर्भित है। तो ये पद्म पुरस्कारों से संबंध में कुछ तथ्य थे। दूसरा पुरस्कार जो है वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। नाम से स्पष्ट है कि साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। 1954 में इस पुरस्कार को स्थापित किया गया था। तो एक नजर डालते हैं कि किसको दिया गया। इससे पहले आपको बता दें कि भारत में जो 22 सूचीबद्ध भाषाएं हैं, उसके अलावा 2 अन्य भाषाओं में यह प्रदान किया जाता है। 22 भाषा के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी, तो इस प्रकार 24 भाषाएं हुई। लेकिन 2023 में जो पुरस्कार प्रदान किया गया है उसमें 23 भाषाओं में ही दिया गया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण भाषाओं की अगर बात करें तो हिंदी में जैसे कवि बद्री नारायण को दिया गया है, इनके कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए। उसके बाद अंग्रेजी की बात करें तो अनुराधा राय को दिया गया है। उर्दू की बात करें तो अनीस अशफाक जी को दिया गया है। और पुरस्कार ये 2022 के तहत 23 भाषाओं के लिए दिया गया है, अर्थात इसकी जो श्रेणी है वो 2022 है, सन जो है 2022 का है। प्रदान भले ही वो 23 में किया गया है। पुरस्कारों के संदर्भ में इस तथ्य को आप जरूर ध्यान से पढ़ेंगे कि वो किस वर्ष के लिए प्रदान किए गए हैं। तो 2022 का यह पुरस्कार है, 2023 में मिला है। साथ ही 7 इसमें कविता संग्रह है, 6 उपन्यास हैं, 2 कहानी संग्रह हैं, 2 साहित्यिक समालोचना है, 3 नाटक है, 1 आत्मकथा है, निबंध है, संक्षिप्त साहित्यिक इतिहास और 1 लेखन संग्रह है। ये इसकी लिस्ट है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसमें कुछ मुख्य भाषाओं पर एक नजर आप जरूर डाल लीजिएगा। अगले अगर पुरस्कार की तरफ चलें तो फिल्म जगत में अपने योगदान के लिए दिया जाने वाले पुरस्कारों की श्रेणी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, वो महत्वपूर्ण है। ये पुरस्कार इस वर्ष प्रदान किया गया है। ये अभिनेत्री
श्रीमती वहीदा रहमान जी को ये प्रदान किया गया। वर्ष 2023 में ये दादा साहब फाल्के लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार इनको दिया गया है। इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो 1969 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और पहला पुरस्कार किसको प्रदान किया गया तो देविका रानी जी को ये पहला पुरस्कार दिया गया था। इसको आप याद रखेंगे। आगे अगर चलें तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्मों के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। परीक्षा में इससे संदर्भ जरूर आता है, बीच से उठा के कुछ पूछ सकता है, तो एक नजर इस पर डालते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की अगर बात करें तो रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट, इस मूवी को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए अवार्ड मिला है। मनोरंजक सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म, देखिए एक तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो गई जो कि जिसको आलोचकों ने हर पहलू पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया, और एक मनोरंजन के दृष्टिकोण से जो सबसे ज्यादा लोगों द्वारा पसंद की जाती है श्रेणी में जो पुरस्कार दिया गया तो ये RRR नाम की मूवी को दिया गया। फिर राष्ट्रीय एकता पर कुछ ऐसी मूवी बनती हैं जिसमें कि राष्ट्रीय एकता का मैसेज दिया जाता है, तो उसके माध्यम से अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय एकता पर अगर कोई मूवी बनी तो उसके लिए नरगिस दत्त नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है। ये द कश्मीर फाइल्स को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर बात करें तो अल्लू अर्जुन को पुष्पा मूवी के लिए दिया गया है। इसका एक बड़ा प्रसिद्ध संवाद था कि झुकना नहीं है, तो आपको भी चुनौतियों के सामने झुकना नहीं है, सिंहावलोकन करते रहना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन को मिमी मूवी के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की बात करें तो पंकज त्रिपाठी जी को मिला है मिमी मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक की बात करें तो काल भैरव RRR के लिए। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल इरविन निजाल नाम के संगीत के लिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात करें तो सरदार उधम सिंह। और पर्यावरण संरक्षण, देखिए ये इस तरह के सवाल जरूर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण पर अगर किसी को पुरस्कृत किया गया है तो उसको ध्यान देना है, तो आवास व्यूहम, इसको आप याद रखेंगे, इस खंड में इसको पुरस्कार ये प्राप्त हुआ है। तो ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों पर एक नजर थी। अगला पुरस्कार जो है उसकी तरफ चलते हैं तो गांधी शांति पुरस्कार। गांधी जी किस लिए फेमस थे तो अहिंसा उनका सिद्धांत था, अहिंसा के लिए जाने जाते थे। तो जाहिर सी बात है कि ये पुरस्कार भी समाज के क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, इसमें जो अहिंसा का सिद्धांत है उसके प्रसार के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। 2021 के लिए 2023 में प्रदान किया गया है। किस वर्ष के लिए दिया गया है तो 2021 के लिए, और 2023 में यह प्रदान किया गया है। किसको मिला है तो गीता प्रेस गोरखपुर में यह स्थित है, इसको मिला है। इसकी घोषणा कौन करता है तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। और 1995 में 1995 में महात्मा गांधी जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसको शुरू किया गया था। अब देखिए अहिंसा के माध्यम से गांधी जी का जो सिद्धांत था उसी आधार पर जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने वाले लोग होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। इस दृष्टिकोण से क्या दिया जाता है तो 1 करोड़ रुपए नगद राशि दी जाती है, एक पट्टिका दी जाती है, प्रशस्ति पत्र होता है, उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला हथकरघा उत्पाद दिया जाता है। तो ये कुछ प्रतीक चिन्ह साथ में दिए जाते हैं। बात अगर गोरखपुर के गीता प्रेस की करें तो गीता प्रेस जो है इसको क्यों पुरस्कृत किया गया तो 1923 में देखिए एक तो एस्टेब्लिश हुआ था। जया दलाल गोयनका इनका नाम था और हनुमान प्रसाद पोद्दार, ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था। और इसके द्वारा एक पत्रिका भी निकाली जाती है, कल्याण नामक पत्रिका निकाली जाती है। ये मासिक पत्रिका है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कल्याण नामक पत्रिका किसके द्वारा निकाली जाती है तो गीता प्रेस ये पत्रिका निकालती है। अब देखिए योगदान की अगर बात करें तो ये 14 भाषाओं में 4 करोड़ से ज्यादा अब तक पुस्तकें प्रकाशित कर चुका है गीता प्रेस, तो इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। तो अगर देखें तो पुस्तकों का योगदान समाज में बहुत ज्यादा होता है और सामाजिक क्षेत्र में भी अगर आप अहिंसा के सिद्धांत को फैला रहे हैं तो इसलिए ये पुरस्कार गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 14 भाषाओं में 41 मैंने तो आपको कम ही बताया 4 करोड़, 41.7 करोड़ पुस्तक प्रकाशन इनके द्वारा हो चुका है, प्रतियां इनके द्वारा निकाली जा चुकी हैं। आगे अगर बात करें दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 नाम से 23 का पुरस्कार जो है ये दिया गया है। किसको दिया गया है तो अभिनेत्री, यहाँ आप गायिका हैं, ये इनको आप देख सकते हैं। गायिका कौन है तो इनका नाम है, आप देख लीजिए, पहले तो आप पहचानने की कोशिश करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। ये है जो मशहूर गायिका लता मंगेशकर जी थी, उनकी बहन है आशा भोसले जी को ये पुरस्कार 2023 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। कौन देता है, कौन सा ट्रस्ट देता है तो मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा यह स्थापित किया गया था। और पिछले वर्ष यह जो पुरस्कार है
ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया था, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। 2 कथनों के माध्यम से पूछा जा सकता है कि पिछले वर्ष, ये ध्यान रखेंगे आप, कि श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, और इस वर्ष का पुरस्कार आशा भोसले जी को, जो कि गायिका हैं, उनको प्रदान किया गया। अगले पुरस्कार की तरफ चलें तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। आपको ये नंबरिंग भी याद रखनी है, कई बार क्रम देके कंफ्यूज कर देता है। जब आप नंबरिंग के साथ याद करेंगे तो आपको सन के कंफ्यूजन से भी मुक्ति मिलेगी। तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो 27 मई 2023 को प्रदान किया गया है, वर्ष 2022 के लिए। किस वर्ष के लिए? 2022 के लिए चौथा 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब देखिए, दामोदर माउजो, ये नाम याद रखना है आपको। ये कोंकणी भाषा से संबंधित लेखक हैं, ये उनकी तस्वीर है। और आपको पता है कि कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो ये गोवा में बेसिकली बोली जाती है, उस रीजन की ये भाषा है। तो गोवा के ही ये उपन्यासकार, कथाकार, आलोचक और निबंधकार हैं। और इनका जो उपन्यास है कार्मेलिन, इसके लिए 1983 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है कोंकणी के लिए। ये वहां के लब्ध प्रतिष्ठ जो है उपन्यासकार हैं। फिर ज्ञानपीठ से सम्मानित होने वाले ये दूसरे कोंकणी लेखक हैं। ये तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि कोंकणी के जो लेखकों की अगर बात करें तो ये दूसरे लेखक हैं जिनको ज्ञानपीठ सम्मान प्रदान किया गया है। अब इससे पहले किसको प्रदान किया गया? तो 2006 में रविंद्र केलकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है, जो कि कोंकणी भाषा से संबंधित थे। अगले पुरस्कार की तरफ चलें तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार। देखिए, लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि लोकमान्य तिलक जी की पुण्यतिथि 1 अगस्त 2023 को यह प्रदान किया गया। 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक जी का निधन हुआ था, बाल गंगाधर तिलक जी का निधन हुआ था। लोकमान्य उनकी उपाधि थी। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। तो जब भी कोई पुरस्कार किसी बड़ी हस्ती को प्रदान किया जाता है तो वो पुरस्कार महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई बड़ा पुरस्कार किसी को प्रदान किया जाता है तो भी वो पुरस्कार महत्वपूर्ण होता है। तो चूंकि प्रधानमंत्री जी को प्रदान किया गया है तो ये महत्वपूर्ण है। और क्यों दिया गया है? तो उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए, लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा यह प्रदान किया गया है। और 2022 में किसको प्रदान किया गया था? अगर बात करें तो मिसाइल वुमेन के नाम से जानी जाती हैं टेसी थॉमस जी। इनको 2022 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया था। अगला पुरस्कार है व्यास सम्मान। चौथा व्यास सम्मान तो 33वां व्यास सम्मान किसको प्रदान किया गया? पुष्पा भारती जी को प्रदान किया गया। ये इनकी तस्वीर है, वर्ष 2023 के लिए। क्या है, किस चीज के लिए प्रदान किया गया? तो यादें, यादें और यादें नाम का ये संस्मरण लिखी थी। ये भी ध्यान देना है कि क्या लिखा गया है। तो संस्मरण, संस्मरण वो होता है कि जब हम याद करके किसी चीज को लिखते हैं तो वो संस्मरण है। तो संस्मरण का नाम क्या है? यादें, यादें और यादें के लिए 2023 के लिए 33वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया। व्यास सम्मान की स्थापना की बात करें तो 1991 में यह स्थापित हुआ है। और ये पिछले 10 वर्षों के दौरान जो आपकी अच्छी साहित्यिक रचनाएं हैं, उस पिछले 10 वर्षों के टाइम पीरियड में जो महत्वपूर्ण है उन सबको देखा जाता है। उसमें से अगर लगता है कोई उत्कृष्ट आपका हिंदी साहित्यिक कृति है तो उसको व्यास सम्मान दिया जा सकता है। अब इनके अगर बात करें तो ये कौन देता है? तो के बिड़ला फाउंडेशन देता है। इसको भी आप याद रखेंगे। इसमें 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान की जाती है। ये चीज उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कौन फाउंडेशन दे रहा है ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। किस कृति के लिए मिला ये भी आप ध्यान रखेंगे। चौथा सम्मान है, इसको तो जरूर याद रखना है। फिर अगला सम्मान है संगीत कला निधि पुरस्कार। कर्नाटक गायिका हैं ये बॉम्बे जयश्री, इनको प्रदान किया गया है। संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। वर्ष 2023 का संगीत कला निधि पुरस्कार है, बॉम्बे जयश्री को ये प्रदान किया गया है। इसके अलावा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, अर्थात जल के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में काम करने के लिए। अब देखिए, 36 महिला वॉश हैं, इनको वॉश चैंपियंस कहा गया है। इन 36 महिलाओं को दिया गया है, इसलिए आप याद रखेंगे स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। कौन देता है? तो जल शक्ति मंत्रालय। ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की जो महिला चैंपियंस हैं, ये कितनी है संख्या? तो 36 हैं। 36 महिला चैंपियंस को सम्मानित करने के लिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया गया था और इनको सम्मानित किया गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मान थे। अब बात हम करते हैं कुछ अंतरराष्ट्रीय सम्मान की। अंतरराष्ट्रीय सम्मान की अगर बात करें तो सबसे पहले हाल ही में चर्चित रहा नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज 6 श्रेणियों में दिया भी जाता है। तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इसके अलावा अर्थशास्त्र, साहित्य, चिकित्सा और शांति के क्षेत्र में प्रदान किया गया। सबसे पहले अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो
अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज 2023 का किसको मिला उसको ध्यान देते हैं। तो ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर थी क्लाडिया गोल्डिन। क्लाडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया। उनका जो शोध है वो किस क्षेत्र में था, तो श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच जो भेदभाव संबंधी समझ है उसको बेहतर करने के लिए इन्होंने जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत के लिए इनको अर्थशास्त्र में नोबेल प्रदान किया गया। क्लाडिया गोल्डिन की अगर बात करें तो इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली ये तीसरी महिला है। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि चौथी महिला है, ये कथन भी देके पूछा जा सकता है। तो तीसरी महिला है क्लाडिया गोल्डिन जो कि अर्थशास्त्र के नोबेल से सम्मानित हुई हैं। इससे पहले की अगर बात करें तो 2009 में एलेनोर ओस्ट्रोम और ओलिवर ई विलियमसन, इन दोनों लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था। ये दो अन्य महिलाएं हैं, तो इस लिहाज से ये संदर्भ आप ध्यान देंगे। आगे बात करें अगर मेडिसिन का नोबेल 2023 किसको मिला, तो दो लोगों को प्रदान किया गया है, कैटलिन कैरिको और ड्रू वीजमैन। कैटली कैरिको जी और ड्रू वीजमैन, ये दो लोग मेडिसिन के क्षेत्र में पाए हैं। इनका क्या काम था, तो कोरोना में mRNA वैक्सीन तैयार करने के लिए इन्होंने योगदान दिया था, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया था। फिजिक्स के नोबेल की अगर बात करें 2023 तो ये 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। इसमें अमेरिका के पियरे अगोस्टिनी, जर्मनी के फेरेंस क्रास और स्वीडन के NAL व्हीलर, ये तीनों लोगों को फिजिक्स का नोबेल प्रदान किया गया है। क्या काम था, क्या योगदान था जिसके लिए दिया गया है, तो एटोसेकेंड पल्स के विकास को जन्म दिया है, जिससे वैज्ञानिकों को पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रॉनों की तीव्र गतिशीलता का सीधे निरीक्षण और अध्ययन करने में मदद मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत विस्तार से चीजें लिखी होती है, उसमें से आपको कुछ कीवर्ड्स, जो मेन कीवर्ड्स हैं वो याद रख लेने हैं। इस प्रकार के नोबेल के क्षेत्र में जैसे विशेष रूप से उनका योगदान है, कीवर्ड्स को आप निकाल के 4-5 अलग कर लें। जैसे इलेक्ट्रॉनों की तीव्र गतिशीलता हो गई, उसका निरीक्षण अध्ययन हो गया, एटोसेकेंड पल्स हो गया, ताकि अगर ऑप्शन में ये चीजें रहें तो आप उसको फिल्टर कर सकें। तो इस लिहाज से आगे की अगर बात करें तो केमिस्ट्री का नोबेल मोंगी बोवेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव, 3 लोगों को प्रदान किया गया है। केमिस्ट्री का भी नोबेल किस काम के लिए, तो क्वांटम डॉट्स की खोज और विकास के लिए दिया गया है। तो आपको क्वांटम डॉट्स की खोज और विकास, तो क्वांटम डॉट्स अगर आपको याद रहेगा, साथ ही इन लोगों के नाम याद रहेंगे, मोंगी बोवेंडी, लुई ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव, इनको केमिस्ट्री का प्रदान किया गया नोबेल प्राइज। शांति के नोबेल की बात करें, इंपॉर्टेंट हमेशा होता है, इस वर्ष के लिए भी इंपॉर्टेंट है। किसको दिया गया है, तो शांति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाने वाला मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे आप। ईरान की महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली ये महिला है नरगिस मोहम्मदी। इनको ये पुरस्कार दिया गया और जिस वक्त इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है उस वक्त भी जेल में थी, ये बात आप याद रखेंगे। और 19वीं महिला और दूसरी ईरानी महिला है, अर्थात महिलाओं की अगर बात करें तो 19वीं ऐसी महिला है जिनको शांति का नोबेल प्रदान किया गया, और ईरान की अगर बात करें तो दूसरी महिला है जिनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया। अब सवाल यह है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे ईरान की वो पहली महिला कौन है जिनको नोबेल शांति प्राइज दिया गया है। आगे अगर चलें तो साहित्य के नोबेल की अगर बात करें तो 2023 का साहित्य का नोबेल मिला है वो जॉन फॉसे को मिला है, और ये नॉर्वेजियाई भाषा के जो है लेखक हैं। इनके उपन्यास लेखन शैली को फॉसे मिनिमलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हें यह पुरस्कार क्यों मिला, तो इनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है। इन्होंने जो नाटक और गद्य लिखे हैं वो बहुत उत्कृष्ट कोटि के हैं, इसके लिए दिया गया है। जॉन फॉसे का नाम आप याद रखेंगे। इसके अलावा मार्कोनी प्राइज एक होता है, वो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है। ये प्रदान किया गया हरि बालकृष्णन को। देखिए, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर का कोई बड़ा पुरस्कार ऐसा होता है जो भारतीय पाता है तो वो भी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में बुनियादी योगदान इन्होंने दिया था, उसके लिए दिया गया है। ये प्यूटर वैज्ञानिकों हेतु एक शीर्ष सम्मान है और इसे अमेरिकी स्थित माइक्रोनी फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तो अमेरिका का ये शीर्ष संस्थान है और अमेरिका के इस फाउंडेशन द्वारा अगर इसको दिया जा रहा है और अगर कोई भारतीय प्राप्त कर रहा है तो मार्कोनी प्राइज हरि बालकृष्णन को मिला है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। आगे की अगर बात करें तो बुकर सम्मान, बुकर सम्मान हर परीक्षा में महत्वपूर्ण होता है। बुकर सम्मान की बात करें तो पॉल लिंच, ये आयरलैंड के लेखक हैं, इनको प्रदान किया गया है। इनका जो उपन्यास है प्रॉफिट सॉन्ग, इसके लिए इनको दिया गया है। बुकर के अलावा अंतरराष्ट्रीय बुकर 2023, दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए इसको एक जगह लिख के याद करिएगा। बुकर सम्मान पॉल लिंच को प्रदान किया गया, वहीं अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जो है वो बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गेस्पोडिनोव को दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अनुवादक एंजेला रोडेल हैं
टाइम शेल्टर के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इन्होंने जीता है। तो ये आप दोनों नाम याद रखेंगे कि बुकर पुरस्कार पॉल लिंच को और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गोस्पोडिनोव को प्रदान किया गया है। एक पुरस्कार जिसको एशिया के नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। एशिया का नोबेल मतलब जिन जिन क्षेत्रों में नोबेल प्रदान किया जाता है, उसी प्रकार अगर उत्कृष्ट काम एशिया में कोई करता है तो इसको दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की अगर बात करें तो इसमें 2023 के विजेताओं की सूची आपके सामने यहां दी गई है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं किसको प्रदान किया गया। इसमें देखिए कोरवी रक्षंद, ये बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश में वंचित बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का विकास करने के लिए प्रदान किया गया। यूजेनियो लेमोस, ये तिमोर लेस्ते के हैं। युवा तिमोरिस प्रकृति और अपने परिवेश को कैसे देखते हैं, इसमें उल्लेखनीय योगदान के लिए इनको प्रदान किया गया। मरियम कोरोनेल फेरर फिलीपींस के हैं। शांति निर्माण में अहिंसक रणनीतियों की परिवर्तनकारी शक्ति में अटूट विश्वास है, मतलब शांति के क्षेत्र में अहिंसा के जो सिद्धांत है उसके लिए काम किए मरियम कोरोनेल फेरर फिलीपींस के। और डॉक्टर रवि कन्नन आर भारत के हैं। तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण है, डॉक्टर रवि कन्नन आर, ये जरूर परीक्षा में आ सकता है किसी न किसी रूप में, चाहे वो कथन के रूप में या इनसे संबंधित कोई तथ्य, तो इनको आप ध्यान देंगे। क्या है बेसिकली ये, तो ये चिकित्सा पेशे के प्रति, चिकित्सा पेशे से जुड़े हैं, ये ध्यान देना है। इनका उसके प्रति समर्पण है और इस बात पर ध्यान केंद्रित करना कि दवा वास्तव में किसके लिए है, स्वास्थ्य समर्थक है और जन केंद्रित उपचार है। तो डॉक्टर रवि कन्नन आर आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसको एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है, वो प्राप्त करने वाले भारतीय हैं, चिकित्सा के पेशे से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला पुरस्कार है एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार की जहां तक बात है तो ये गणित के क्षेत्र का उत्कृष्ट पुरस्कार माना जाता है। किसको प्रदान किया गया, तो लुइस कैफेरली को प्रदान किया गया। क्या कार्य उन्होंने किया उसको देख लेते हैं। तो गैर रैखिक आंशिक अंतर समीकरणों के लिए नियमितता सिद्धांत के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया, मतलब इन्होंने एक नियमितता का सिद्धांत दिया गणित के क्षेत्र में, उसके लिए इनको माना जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य समीकरण जिसमें मुक्त सीमा समस्याएं, मोंगे एम्पियर समीकरण इन्होंने दिए गणित के फील्ड में, उसके लिए उन्हें एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो गणित के क्षेत्र का काफी प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। कहां से शुरू हुआ, तो ये नॉर्वे के शिक्षा मंत्रालय की ओर से प्रदान किया गया, जिसमें बेसिकली जो एकेडमी इस पुरस्कार को देती है, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि नॉर्वे से ये जुड़ा हुआ है पुरस्कार, एबेल पुरस्कार, और गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किसको प्रदान किया गया, तो लुइस कैफेरली को प्रदान किया गया। अगला है सांख्यिकी में 2023 का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। तो कल्याणपुड़ी राधाकृष्ण राव को ये प्रदान किया गया है, ध्यान देंगे, कल्याणपुड़ी राधाकृष्ण राव को प्रदान किया गया है। और एक प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं, चूंकि भारतीय मूल के हैं इसलिए ये भी आप ध्यान दे सकते हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी गणितज्ञ हैं और सांख्यिकीविद हैं। सांख्यिकी के क्षेत्र में इस पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार के समतुल्य माना जाता है, इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है। तो आप ध्यान रखेंगे कि कल्याणपुड़ी राधाकृष्ण राव को सांख्यिकी के क्षेत्र में नोबेल के तुल्य माना जाता है पुरस्कार, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे, इनको प्रदान किया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, आजकल के लिहाज से वर्तमान सिनेरियो को देखते हुए ये प्राइज आपसे पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, इसमें अगर बात करें तो ये प्रेस स्वतंत्रता के क्षेत्र में, जैसा कि नाम से ही दिखाई दे रहा है, तो जेल में बंद 3 महिला पत्रकारों को ये दिया गया है। कौन कौन है, तो ईरान की नीलोफर हमीदी हैं, इलालेह मोहम्मदी हैं और नरगिस मोहम्मदी हैं। जल्दी से कमेंट करके आप बताएंगे नरगिस मोहम्मदी को हाल ही में और कौन सा पुरस्कार दिया गया जो पीछे आया है। सिंहावलोकन अगर ध्यान से हो रहा है तो जवाब सही आएगा। सच्चाई और जवाबदेही के प्रति इन तीनों पत्रकारों की जो प्रतिबद्धता है उसको दर्शाने के लिए ये पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। कौन दे रहा है, तो यूनेस्को की तरफ से ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा पेन पेंटर पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया, तो माइकल रोसेन ब्रिटेन के हैं, इनको प्रदान किया गया पेन पेंटर पुरस्कार 2023। और इस पुरस्कार का उद्देश्य क्या है, तो दूसरों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा के लिए लेखन कार्य करने वाले लेखकों की पहचान करना, मतलब ऐसे लेखकों की पहचान करना है जो दूसरों के अधिकार की रक्षा की बात करते हैं, दूसरों के गरिमा की रक्षा की बात करते हैं। तो इस क्षेत्र में माइकल रोसेन को, जो ब्रिटेन के हैं, पेन पेंटर पुरस्कार दिया गया है। अब है अगला पुरस्कार नॉर्मन ई बोरलाग पुरस्कार। तो नॉर्मन ई बोरलाग पुरस्कार ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला महत्वपूर्ण पुरस्कार है। ये भारतीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक को मिला है। तो भारतीय कृषि वैज्ञानिक हैं, इनको ध्यान दीजिए, देख लीजिए।
इनको प्रदान किया गया है। क्या कार्य किया है इन्होंने? तो सूखा सहिष्णु चावल की किस्मों के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। सूखा सहिष्णु का मतलब है कि जिस क्षेत्र में सूखा पड़ जाता है वहां पे इन्होंने ऐसी किस्म विकसित की है कि वो चावल उस क्षेत्र में भी, चावल को आप जानते हैं कि चावल के लिए सूखा तो एक विपरीत परिस्थिति है, लेकिन अगर विपरीत परिस्थिति में भी वो चावल हो रहा है तो इस इनके योगदान के लिए भारतीय कृषि वैज्ञानिक है, इनको नॉर्मन ई बोरलाग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओडिशा बिहाना दीदी के नाम से उड़ीसा में ये जानी जाती हैं, बिहाना दीदी कहा जाता है, या सीड लेडी भी इनको कहा जाता है। सीड लेडी, चूंकि ऐसे बीजों का इन्होंने विकास किया इसलिए सीड लेडी भी बुलाया जाता है। ये पुरस्कार पाने वाली, नॉर्मन ई बोरलाग पुरस्कार पाने वाली ये तीसरी भारतीय है, ये भी याद रखेंगे। इससे पहले कौन थे तो इसको भी देख लेते हैं। तो आदिति मुखर्जी 2012 में और महालिंगम गोविंदराज ये 2022 में। इनके अलावा ये तीसरी भारतीय हैं, याद रखना है। और प्रतिष्ठित रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। आपसे पूछा जाए कि किस फाउंडेशन द्वारा नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार दिया जाता है, तो रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। याद रखेंगे नाम, नॉर्मन बोरलाग स्वाति नायक को दिया गया। पोर्टर पुरस्कार, पोर्टर पुरस्कार आप ध्यान दें, यहां पर सबसे पहले आपको बता दें कि पोर्टर पुरस्कार की अगर बात करें तो ये अमेरिकी अर्थशास्त्री थे माइकल ई पोर्टर, उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। यहां तस्वीरों में इनको आप देख सकते हैं। यह पुरस्कार दिया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय को, भारत के, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। और कोविड-19 के समय इसका जो प्रबंधन था उस प्रबंधन की सराहना करते हुए पुरस्कार दिया गया है। सरकार की रणनीति, दृष्टिकोण और विभिन्न हितधारकों की जो भागीदारी है, विशेष रूप से मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, जो आशा कार्यकर्ता हैं, उनकी भागीदारी को अप्रिशिएट किया गया है इस पुरस्कार को देते हुए। तो पोर्टर पुरस्कार आप ध्यान रखेंगे कि केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय भारत को प्राप्त हुआ है। क्यों हुआ है? तो वैक्सीन के विकास निर्माण में देश के जो योगदान है उसकी भी सराहना की गई है। साथ ही साथ जो भारत द्वारा जो वैक्सीन की 2.5 अरब से अधिक खुराक वितरित की गई, इस बात की भी सराहना करते हुए उसको पोर्टर सम्मान दिया गया, जो कि अमेरिकी अर्थशास्त्री थे माइकल ई पोर्टर, उनके नाम पर इस पुरस्कार को शुरू किया गया था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार की अगर बात करें तो ये वर्ष में 2 बार दिया जाता है। सांख्यिकी का नोबेल कहा जाता है, प्रोफेसर CR राव को दिया गया, भारतीय मूल के अमेरिकी गणितज्ञ हैं। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार अगर बात करें तो सलमान रुश्दी को प्रदान किया गया। सलमान रुश्दी काफी फेमस राइटर हैं, इनको आप सभी जानते होंगे। इन्होंने मिडनाइट चिल्ड्रन और द सैटेनिक वर्सेज जैसी पुस्तकें लिखी हैं, इस वजह से चर्चा में रहते हैं। अब देखिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 तो रामचंद्र गुहा को प्रदान किया गया। रामचंद्र गुहा एक इतिहास के जाने माने लेखक हैं, सबाल्टर्न हिस्ट्री राइटिंग से जुड़े हुए हैं। रिबेल अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है, एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार। इसके अलावा जब भारत के, मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या किसी विशेष व्यक्ति को कोई पुरस्कार दिया जाता है तो वो पुरस्कार महत्वपूर्ण होता है। अगर राष्ट्रपति जी की बात करें तो इनको सूरीनाम ने सम्मानित किया ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार नाम के सम्मान से, सूरीनाम के सम्मान से ये सम्मानित की गई। तो राष्ट्रपति जी को किस देश ने सम्मानित किया? सूरीनाम ने अपने वहां के सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया। साथ ही प्रधानमंत्री जी को कई जगह सम्मानित किया गया, किसी देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, तो उसको भी एक नजर हम डालते हैं। जैसे फ्रांस ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर सम्मान से सम्मानित किया। इसके अलावा फिजी ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मान से सम्मानित किया। मिस्र ने ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। पापुआ न्यू गिनी ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया। अब देखिए यहाँ फिजी और पापुआ न्यू गिनी का जो सम्मान है लगभग मिलता जुलता है, तो ध्यान देंगे आप कि कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, ये फिजी का सम्मान है, फिजी नाम आ गया, और पापुआ न्यू गिनी का कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू है। तो ये दोनों सम्मानों से प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान थे जिनसे उम्मीद है कि आप लाभान्वित होंगे। अगला हमारा जो कार्यक्रम होगा इसी श्रृंखला के अंतर्गत वो अपलोड होगा कल, और इसमें प्रमुख विधेयक और अधिनियम पर आपको एक सिंहावलोकन की एक व्याख्यात्मक एक शॉर्ट में पूर्वावलोकन आपके सामने उपस्थित किया जाएगा। तब तक के लिए लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। एक बार पुनः शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।